टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, मतलब कोई सा भी ऑटोमोबाइल व्हीकल का, ट्रक भी हो सकता है, कार, कुछ भी हो सकता है ना। उसका मास है इतना 1500 kg। वट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। तो फोर्स व्हीकल के और रोड के बीच में कितनी होगी if vehicle is to stop with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन इतनी है तो फोर्स कितनी लगी होगी उसको रुकने में। तो मास हम लोगों को बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, F=ma लगाना है बस। तो मास हम लोग को गिवन है 1500, एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है माइनस का 1.7। फोर्स कितनी लगी होगी? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास है 1500 और एक्सेलरेशन है माइनस का 1.7। तो 1500 को जब 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2550 न्यूटन। तो फोर्स कितनी आई है? -2550 न्यूटन, ये फोर्स आई है। तो सिंपल सा यही था कि फोर्स कितनी होगी व्हीकल और रोड के बीच में। तो जो व्हीकल, वाहन जो है, जो चल रहा है, और जो सड़क है, रोड है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगी होगी वो होगी ये फोर्स होगी। ठीक है। तो मास हमें गिवन था, एक्सेलरेशन गिवन था, हमें फोर्स निकालनी थी। तो सिंपल सा है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा करके हो गया आंसर बस। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मोमेंटम क्या होगी भाई? हमें मोमेंटम निकालनी है। मास हमें गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो mv वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। सिंपल सा डी इसका आंसर हो जाएगा मोमेंटम का फॉर्मूला, क्योंकि यही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल देखिए ऐसे बिल्कुल जो ऐसे सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल फोर्स है 200 न्यूटन की। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हम लोगों को एक वुडन का कैबिनेट, मतलब एक कबर्ड सोच लीजिए, उसको आपको मूव करना है, वेलोसिटी बिल्कुल एक वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी जो आपको एक्सर्ट करेंगे आप लोग कैबिनेट पे। तो आप लोग फोर्स जो देखिए, फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रही है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगी। वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में लगती है जिस डायरेक्शन में फोर्स है, बट फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लगती है ना, परपेंडिकुलर लगती है। ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि फोर्स के परपेंडिकुलर होती है फ्रिक्शन वाली फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा as the wooden cabinet moves across the floor at a constant velocity and the force applied is 200 newton, hence the frictional force that will be exerted on the cabinet will be less than 200 meter। तो frictional force जो लगी होगी ना वो 200 मीटर से कम ही होगी। अगर ज़्यादा होती तो वो कैबिनेट मूव ही नहीं कर पाता ना, है ना, क्योंकि या तो बैलेंस हो गई है तो फिर वो वहीं का वहीं रुका रहेगा। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स, ये वाली देखिए, ये वाली फोर्स जो है अगर इससे ज़्यादा होगी तभी ये बोर्ड मूव कर पाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होगी? कम होगी। जो आप फोर्स लगा रहे हो उससे तभी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर पाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स 200 न्यूटन की फोर्स से हमेशा कम ही होगी अगर उस चीज़ को मूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है 1.5 kg। तो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास 1.5 kg है, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो दोनों के दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास 1.5 kg 1.5 kg ईच है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे करके एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट और एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, मास भी सेम है। तो जब वो टकराएंगे, टकराने से पहले, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, एक इधर की तरफ मूव कर रहा है और एक इधर की तरफ। तो जब वो टकराएंगे तो टकराने से पहले द वेलोसिटी उनकी कितनी होगी? व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो टकरा गए, टकराने के बाद उनकी मिल करके वेलोसिटी कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन ना सिंपल सा ये है कि एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है और एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है। तो जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो टकराने के बाद मिल करके इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 भी यही है और m2 भी यही है। वेलोसिटी एक ही हम पॉजिटिव लेनी पड़ेगी वेलोसिटी और एक हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव एक की नेगेटिव। दोनों इसमें होते तो दोनों पॉजिटिव लेते, इधर भी होते दोनों तो दोनों
पॉजिटिव लेते हैं, बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, इसलिए एक की वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है, वैल्यू सेम है दोनों की। तो कोलिजन से पहले उन लोगों की वेलोसिटी कितनी होगी, मोमेंटम है ना, मोमेंटम कितनी होगी m1v1 प्लस m2v2। कोलिजन करने से पहले का मतलब है टकराने से पहले उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, m1v1 प्लस m2v2। दो की वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं, m1v1 की वैल्यू रख दो 1.5 इंटू 2.5, तो 1.5 इंटू 2.5, फिर ये वाली 1.5 इंटू माइनस का 2.5, तो 1.5 माइनस 2.5। तो देखिए ये और ये तो ज़ीरो ही हो जाएंगे ना, क्योंकि 1.5 इंटू 2.5 जो होगा वही ये होगा। तो ये दोनों आपस में सपोज करिए 1.5 इंटू 2.5 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना बनता है अपना, 1.5 को आप 2.5 से कैलकुलेट करिए तो बनेगा 3.75। 3.75 इधर प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस 3.75। तो इन दोनों की मोमेंटम टकराने से पहले क्या होगी, बिफोर कोलिजन मोमेंटम होगी 0, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितनी होगी, आफ्टर कोलिजन की भी निकाल लेते हैं, m1 प्लस m2 ही होगी क्योंकि वेलोसिटी तो सेम ही है। तो आफ्टर कोलिजन उनकी होगी मोमेंटम 3। तो आफ्टर कोलिजन की मोमेंटम निकालने के लिए m1 प्लस m2 आप कर लो, तो m1 प्लस m2 आप कर लेंगे तो 3 kg आ जाएगी। कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखिए कोलिजन के बाद क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन की जब हम लगाएंगे तो ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन तो ज़ीरो ही होगी, क्योंकि कोलिजन से पहले जो मोमेंटम थी कोलिजन के बाद भी वही मोमेंटम रहेगी। तो अगर मोमेंटम वही रहेगी तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम तो ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड होगा, 0 से कुछ भी डिवाइड होगा तो वो तो ज़ीरो ही हो जाता है ना। तो सिंपल सा ये हो गया, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा ना इजली कि बिफोर कोलिजन 0 हो गई, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम m1 प्लस m2, तो 3 kg उनका मास हो जाएगा। मास हो गया कोलिजन के बाद इतना। v क्या होगा, ये मोमेंटम नहीं हटाओ यहाँ से, मास कितना होगा, 3 kg हो जाएगा। कोलिजन के बाद वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन मोमेंटम लगाएंगे, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इक्वल होगा, बिफोर कोलिजन 0 था, आफ्टर कोलिजन मास 3 हो गया और वेलोसिटी v हो गई। तो देखिए 3 जो है इक्वल टू से दूसरी तरफ जब जाएगा, 3 ना इक्वल टू से इधर जाएगा तो हो जाएगा v की वैल्यू 0, तो v हमारा 0 यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। और हाँ, अगर हम लोग का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम ऐप पे जाइए, उसको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत बढ़िया ऐप है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती है, मैं बहुत कुछ शेयर करती रहती हूँ वहाँ पर। और हमारा चैनल का नाम है लर्नर बी करके आप लोग करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं, लर्नर बी के नाम से चैनल है, वहाँ पर जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत कुछ मैं शेयर करती रहती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके अकॉर्डिंग व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब हम एक ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस, हम एक ऑब्जेक्ट पे धक्का लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट वापस हमें भी धक्का लगाता है विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो हमने अगर उस ऑब्जेक्ट को धक्का लगाया है तो सिमिलरली वो ऑब्जेक्ट भी हमें वापस धक्का लगाता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ अ मैसिव ट्रक, अगर बहुत बड़ा ट्रक है जो कि रोड साइड पे पार्क किया है, आप उसे कितना भी धक्का लगा ले आप उसे नहीं हिला पाएंगे। तो स्टूडेंट जस्टिफाइड दिस बाय आंसरिंग दैट टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैन कैंसिल ईच अदर। तो वो कहता है कि इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो क्या वो सही कह रहा है। तो देखिए सिंपल सा आंसर है कि भाई हम लोग के धक्का लगाने से ट्रक क्यों नहीं मूव हो रहा है। तो आंसर है इसका, द मास ऑफ द ट्रक इज़ टू लार्ज एंड हेंस इज इनर्शिया इज टू हाई। तो उसका क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए उसकी इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो काफ़ी भारी चीज़ें जो होती हैं वो ग्राउंड से ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। उसका मास क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसलिए उसकी इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, और हमारे तो मास कम है और हमारी इनर्शिया भी कम है। तो द स्मॉल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ट्रक कैन नॉट मूव इट एंड द ट्रक रिमेन्स एट द रेस्ट। फॉर द ट्रक टू अटेन मोशन एन एक्सटर्नल लार्ज अमाउंट ऑफ अनबैलेंस फोर्स नीड टू बी एक्सर्टेड ऑन इट। अनबैलेंस फोर्स का मतलब है कि जो इनर्शिया प्रोवाइड करा हुआ है ट्रक ने उससे ज़्यादा की फोर्स होनी चाहिए तभी ट्रक मूव कर पाता है। तो इसका देखिए मतलब ये था कि ट्रक खड़ा रहता है, आप धक्का मारते हैं वो नहीं हिलता है, क्योंकि ट्रक काफ़ी बड़ा है, उसकी इनर्शिया काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा है और वो रेस्ट की पोजीशन में रहता है। और ट्रक को अगर मोशन में लेकर के आना है तो एक बड़ी अनबैलेंस फोर्स आपको उस पर पुट करनी पड़ेगी, तभी वो जो है ट्रक मोशन में आ पाएगा। तो ये आगे के जो क्वेश्चन है ना, हम लोग 13 क्वेश्चन से ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।